गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, अभी कोरोना महामारी फैल ही रही है और अभी हमें इससे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, मास्क ज़रूर पहनें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें सभी बार बार ऐसी ही सीख दिए जा रहे हैं। हम तो रोज़ ही ऐसा न्यूज़ में सुन रहे हैं और जो भी हमारे आसपास बड़े लोग हैं वो हमें इसी तरह की नसीहत देते रहते हैं। बच्चों, जो बड़े होते हैं वो बच्चों को अपने जीवन के अनुभव से सीख देते हैं, क्योंकि वे उन्हें सुरक्षित, स्वस्थ देखना चाहते हैं। और बच्चों, जैसा कि हमने अपनी हिंदी की वर्कशीट में पढ़ा था, जिसमें कन्यादान कविता का पहला भाग था कि माँ अपनी बेटी की विदाई के समय बहुत ज़्यादा दुखी है और वो अपनी बेटी को अभी भी बहुत छोटी और भोली भाली समझ रही थी और वो इस बात को सोचकर परेशान थी कि आगे दूसरे घर में जाकर उनकी बेटी खुश रह पाएगी, वहाँ की जिम्मेदारियाँ उठा पाएगी या नहीं। तो बच्चों, उन्होंने भी इस अवसर पर अपनी बेटी के कन्यादान के समय जब वो उसे विदा कर रही हैं, यही सोचा कि मैं अपने जीवन के अनुभवों से अपनी बेटी के आगे के जीवन के लिए कुछ सीख दूं। तो बच्चों, आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर 41 में कन्यादान कविता का दूसरा भाग दिया गया है और इस भाग में माँ अपनी बेटी को कुछ सीख दे रही हैं। तो आइए बच्चों, हम कविता का ये हिस्सा पढ़ें। माँ ने कहा पानी में झांक कर, अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो बच्चों, कविता के इस भाग में हम देखते हैं कि माँ अपने जीवन के अनुभवों से अपनी बेटी को कुछ सीख दे रही हैं। यहाँ 4 सीख माँ ने दी हैं और चारों ही परंपरागत माँ की सीख से हमें बिल्कुल अलग लग रही हैं। बच्चों, परंपरागत का मतलब है कि जो पुराने समय से चलता आ रहा है, हमारी परंपरा में है। तो हम देखते हैं कि हमारी जो माएँ हैं वो बेटी को ये कहती हैं कि जैसे भी हो आपको ससुराल में ही रहना है, वहाँ अपने कर्तव्य सारे निभाने हैं और जिस भी तरह है आपको वहीं पर एडजस्ट करना है। लेकिन इस कविता में जो कवि ऋतुराज जी हैं, उन्होंने माँ की छवि परंपरागत माँ से बिल्कुल अलग दिखाई है और यहाँ पर जो माँ है वो बेटी को उस तरह की सीख नहीं दे रही, बल्कि क्या कह रही हैं, एक बार हम फिर से इस हिस्से को दोबारा पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों देखो, माँ अब कह रही है पानी में झांक कर। पानी में झांक कर क्यों? क्योंकि पानी में जब भी हम झांकते हैं और पानी अगर स्थिर है, स्टिल है, तो उसमें हमें अपना प्रतिबिंब नज़र आता है, इमेज नज़र आती है। तो जो माँ है वो पानी में झांक कर यानी कि अपने प्रतिबिंब को देखते हुए बोल रही हैं। यहाँ पर हम पानी में झांकने को हम एक दर्पण की तरह भी समझ सकते हैं। तो माँ ने पानी में झांक कर कहा अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझने का मतलब है मन ही मन खुश होना, प्रसन्न होना, कि अपने चेहरे की सुंदरता पर कभी भी इतराना मत, प्रसन्न मत होना,
क्यों? क्योंकि जो आगे का जीवन है, जो सांसारिक जीवन है, जो जीना है, उसमें सिर्फ सुंदरता काम नहीं आती, बल्कि सुंदरता से ज़्यादा जो व्यक्ति के गुण हैं वे महत्व रखते हैं। अब दूसरी सीख देते हुए माँ कहती हैं, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो बेटी है, अब वो आगे नए घर में जा रही है, वहाँ वह सबके लिए खाना बनाएगी, तो आग का उपयोग केवल रोटियां सेकने के लिए ही करे। ऐसा ना हो कि जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि वह अपने जीवन से बहुत हताश निराश हो जाए और अपने आप को ही जलाने की सोच ले। तो माँ ने यहाँ उसे सीख देने के लिए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में कमज़ोर ना पड़े और अपने जीवन को समाप्त करने की ना सोच ले। ऐसा ना हो कि उसे आत्महत्या का विचार आ जाए मन में, तो उसे आग में खुद को नहीं जलाना, बल्कि किसी भी प्रकार का अगर अत्याचार उस पे होता है तो उसे डटकर उसका सामना करना है। तीसरी सीख में माँ कहती हैं, वस्त्र और आभूषण, आभूषण होते हैं गहने, वस्त्र होते हैं कपड़े, कि कपड़े और गहने शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन हैं स्त्री जीवन के। अब यहाँ माँ बताना चाहती हैं कि जो भ्रम है, भ्रम यानी छलावा, धोखा, शाब्दिक भ्रम जैसे कि शब्दों का धोखा। ऐसा माना जाता है बच्चों कि जो स्त्री है, नारी है, उसे कपड़े और गहने बहुत ही पसंद होते हैं। तो माँ यहाँ बेटी को सीख देते हुए कह रही हैं कि तुम कभी भी वस्त्र और आभूषण इसके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये एक धोखा है, इसके बंधन में कभी भी नहीं बंधना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि यदि तुम इनके बंधन में पड़ी तो बसा बसाया संसार भी उजड़ सकता है। तो जीवन को सही तरह से चलाने के लिए तुम्हें कभी भी वस्त्र और आभूषण के लालच में नहीं पड़ना। बच्चों, अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सीख देते हुए माँ आगे कहती हैं, माँ ने कहा लड़की हो ना। अब आप कहोगे कि लड़की तो वो है ही, तो इसमें क्या बड़ी बात हुई। यहाँ पर बच्चों हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे समाज में लड़की शब्द को कमज़ोर से माना जाता है। अगर लड़की आप कह रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम किसी कमज़ोर व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो माँ है वो अपनी बेटी से कह रही हैं कि तुम लड़की हो ना, अपने नारी होने के जितने गुण हैं, ममता, प्रेम, स्नेह, कोमलता, इन सभी को दर्शाना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब यहाँ पर दूसरी जो ये लाइन है, इसमें इस लड़की शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कमज़ोर, कि तुम लड़की होना, नारी के जितने गुण होते हैं उनको दर्शाना, लेकिन कभी भी कमज़ोर मत दिखाई देना, किसी भी प्रकार के अन्याय को सहना मत। क्योंकि जो लोग हैं वो किस पर अत्याचार करते हैं? बिल्कुल सही, जो उनसे कमज़ोर होगा, है ना। आप भी अपने छोटे भाई बहन पर रौब दिखा लेते हो ना। क्यों दिखा लेते हो? क्योंकि आपको लगता है कि वह आपसे कमज़ोर है, लेकिन बड़े भाई बहन को आप कुछ नहीं बोलोगे। इसी तरह से माँ बेटी को कहना चाहती है कि तुम कमज़ोर दिखाई मत देना, क्योंकि यदि कमज़ोर दिखाई दी तो तुम पर अत्याचार हो सकते हैं, अन्याय हो सकती है। तो अगर तुम मजबूत दिखाई दोगी तो किसी की हिम्मत ही नहीं होगी कि वो तुम पर किसी भी प्रकार का कोई भी अत्याचार करे। बच्चों, इस काव्यांश के इस हिस्से को हमने समझा। अब हम इसका एक बार भावार्थ देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऋतुराज ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के समय अपनी बेटी को नसीहत दे रही है, सलाह दे रही है, सीख दे रही है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह नहीं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को
बोलती हैं कि अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा गुण काम आते हैं। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए होती है, ना कि जलने के लिए। अर्थात वह अपनी बेटी को कहना चाह रही हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। उसके बाद माँ कहती हैं कि वस्त्र और आभूषण के मोह में कभी न पड़ना। यह केवल एक बंधन है जिससे कभी भी नहीं बनना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी उजड़ सकता है। आगे माँ अपनी बेटी को कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना और ना ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना। बच्चों, अब आपको ये काव्यांश, इसका भावार्थ समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी? तो ये तो आप सभी बच्चे समझ गए कि माँ ने यहाँ पर 4 सीख दी हैं। कौन कौन सी हैं, जल्दी से लिख दीजिए। और बच्चों, इसके बाद अब हमारा प्रश्न नंबर 2, आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? तो बच्चों, ये तो माँ की दी हुई चौथी महत्वपूर्ण सीख है और अब हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा होगा? सोच कर लिखिए। तो बच्चों, जो माँ है उनकी दृष्टि में जो बेटी है वो अभी भोली है, सरल है, दुनियादारी से उसका वास्ता अभी नहीं पड़ा और इसीलिए वो उसे आगे के जीवन के लिए सचेत करना चाहती हैं, ताकि वह जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना कर सके और कभी भी कमज़ोर ना पड़े। तो अब आप अपने शब्दों में इस उत्तर को लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न, पद्यांश के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो बच्चों, अब आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, गतिविधि आधारित, एक्टिविटी बेस्ड है। कल्पना कीजिए कि यदि आप लड़की की माँ होते तो विवाह के समय लड़की को आप क्या क्या सीख देते? तो बच्चों, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही सोच विचार वाला प्रश्न है कि आप यदि लड़की की माँ की जगह होते तो आप अपनी बेटी को किस प्रकार की सीख देंगे? जो परंपरागत माँ जिस तरह की सीख देती आई हैं वो देना चाहते हैं, या यहाँ पर कवि ऋतुराज ने जो माँ की छवि प्रस्तुत की है, यहाँ पर जो सीख देते हुए दिखाया है उन्होंने, वैसी सीख देना चाहेंगे, या इनसे अलग कोई और आपके मन में है? तो आप इसका उत्तर भी अपने सोच के आधार पर लिखिए। अब बच्चों, हम इस काव्यांश को अच्छी तरह समझ चुके हैं और अब आप इस वर्कशीट को पूरा करके भेजिए। धन्यवाद।